बदला है। रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ में बारिश शुरू हो गई है। तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी शुरू हुई है। कई जगहों पर ओले तक गिरे हैं और बारिश से फसल को नुकसान हो सकता है। मंडियों में इस वक्त सरसों की खरीद शुरू हो चुकी है। कल से मंडियों में शुरू हो रही है गेहूं की खरीद और सरसों की फसल इस वक्त मंडियों में पड़ी हुई है और इस बारिश की वजह से इन फसलों को भी नुकसान हो सकता है। मौसम के बदलने से और बारिश की वजह से फसलों को नुकसान की आशंका जताई जा रही है। मंडियों में चूंकि सरसों की जो खरीद है वो शुरू हो चुकी है और इस वजह से किसान अपनी सरसों की फसल मंडियों में लेकर पहुंच रहे हैं, जहां बारिश की वजह से इन फसलों को भी नुकसान की आशंका है। रेवाड़ी की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बारिश शुरू हो चुकी है। तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी इस वक्त हो रही है। तो मौसम बदला है और इसका एक नकारात्मक असर भी किसानों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बारिश के साथ साथ ओले भी गिरे हैं। रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ की ये तस्वीर आप देख सकते हैं। कई जगह ओले गिरे हैं। मंडियों में इस वक्त सरसों की फसल पड़ी है। अगर उचित व्यवस्था ना हुई तो सरसों की ये फसल खराब हो सकती है। बारिश में भीगने की वजह से सरसों की ये फसल खराब हो सकती है। कई जगह ओले भी गिरे हैं। तो प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला है। मंडियों में सरसों की खरीद हो रही है। कल से शुरू हो रही है गेहूं की खरीद और किसान अपनी अपनी फसल लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं। सरसों की फसल इस वक्त मंडी में पड़ी हुई है और बारिश और ओले की वजह से इन फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ में ये बारिश हो रही है। कल से शुरू हो रही है गेहूं की खरीद। प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। मौसम का मिजाज बदला है और इस वजह से बारिश की ये तस्वीरें नजर आ रही हैं। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ हमारे साथ महेंद्रगढ़ से लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। सौरभ, क्या जानकारी मिल रही है? चूंकि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक तरफ मौसम तो सुहाना हुआ है, आम जनता को गर्मी से राहत मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये मौसम किसानों के लिए एक आफत भी लेकर आई है। जी देखिए, बिल्कुल महेंद्रगढ़ शहर की अगर बात करूं तो महेंद्रगढ़ शहर में दोपहर बाद अचानक से मौसम ने करवट ली और करवट लेने के बाद से बारिश शुरू हुई। बारिश जब गिरी तो उसके बाद से ओलावृष्टि शुरू हो गई और ओलावृष्टि यहाँ पर महेंद्रगढ़ शहर में गिरी है, जिसके कारण फसलों को नुकसान पहुंचा है और ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि जो खेतों में गेहूं की फसल खड़ी हुई है उसको भी नुकसान होने की आशंकाएं जताई जा रही है। जी बिल्कुल सौरभ, लेकिन मंडियों का अभी अगर हम हाल जानने की कोशिश करें तो क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं? उचित व्यवस्थाएं हैं वहां पर? शेड बनाया गया है क्योंकि सरसों की जो फसल है वो मंडियों तक पहुंच चुकी है। कल से गेहूं की भी जो सरकारी खरीद है वो शुरू होने वाली है। तो मंडियों में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, 28 मार्च से जो सरकारी खरीद है गेहूं सरसों की शुरू हो चुकी है, लेकिन महेंद्रगढ़ अनाज मंडी की अगर बात करूं तो महेंद्रगढ़ अनाज मंडी में अभी तक कोई भी किसान अपनी सरसों लेकर नहीं पहुंचा है। लेकिन उसके बाद भी प्रशासन ने दावे किए हैं कि जो किसानों को किसी प्रकार की परेशानियां ना हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अगर महेंद्रगढ़ शहर की अनाज मंडी की बात करूं तो अभी तक उसमें टीन शेड की कोई व्यवस्था नहीं है। औपचारिकता ही पूरी की गई है, लेकिन टीन शेड की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं। और जो फसलों को बचाने के लिए अस्थायी रूप से तिरपाल आदि का जो सहारा लेना पड़ता है, इसके बाद भी अगर किसान मंडी में फसल लेकर आता है तो उसके परेशानियों का सामना उसे करना पड़ेगा। थी ठीक है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सौरभ इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। तो रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां बारिश और ओले गिरे हैं। और अभी हमारे सहयोगी सौरभ भी लगातार जानकारी दे रहे थे कि मंडियों में उचित व्यवस्थाएं फिलहाल कई ऐसी मंडियां हैं जहां नजर नहीं आ रही हैं और इस वजह से जो किसान हैं उनको परेशानी उनकी ये बढ़ सकती है। चूंकि बारिश भी हुई है, ओले भी गिरे हैं, कई जगह ओले गिरे हैं। इस वजह से मंडियों में जो तस्वीरें हैं वो भी नजर आ रही हैं। और ज्यादा जानकारी और बातचीत के साथ रेवाड़ी से सहयोगी अमित विश्वकर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। अमित, रेवाड़ी की क्या स्थिति है? किस तरह से किसानों की जो ये परेशानी है बढ़ती हुई नजर आ रही है?
जी, आपको बता दें कि जिस तरह से मौसम विभाग की ओर से पहले से ही चेतावनी जारी कर दी गई थी सोमवार या फिर आज मंगलवार, सोमवार को भी यहाँ मौसम में बदलाव दिखा था, जिसके चलते तेज अंधड़ कहीं न कहीं नुकसान देखने को मिला था। लेकिन आज जैसे ही दोपहर के समय एकदम मौसम ने करवट ली, कहीं न कहीं कई जगह पर ओलावृष्टि की खबरें हैं, ओलावृष्टि हुई है। ऐसे में सबसे बड़ी चिंता है वो किसानों की बढ़ गई है, क्योंकि ओलावृष्टि के चलते सरसों की फसल कहीं न कहीं पूरी तरह से पककर तैयार है, वहीं गेहूं की फसल भी पककर तैयार है। किसान लगातार अपने जो खेतों में कटाई कर रहे हैं, ऐसे में किसानों की सबसे बड़ी चिंता बढ़ गई है, क्योंकि कल से गेहूं की खरीद शुरू हो रही है और 28 मार्च से सरसों की खरीद लगातार चल रही है। ऐसे में रेवाड़ी हो, अम्बेडकर हो, भिवानी हो, पूरे दक्षिण हरियाणा में गेहूं और सरसों की फसल पूरी तरह से पककर तैयार हो। कहीं में जो ओलावृष्टि हुई है, यूं कहें तो किसानों के अरमानों पर ही ओलावृष्टि होती हुई दिखाई दी। मैं तमाम किसानों से बात भी की, उनको यही कहना था कि नुकसान होगा, क्योंकि फसल बदल की लेने की बात करें या कोल बैच की बात करें, जब ओलावृष्टि स्फोट हुई है और उसके चलते किसानों को नुकसान की आशंका जताई गई है। हालांकि अभी भी बूंदाबांदी हो रही है, कहीं न कहीं ओलावृष्टि की अभी भी कई जगह से सूचना है। इस समय पूरा नुकसान कितना हुआ इसका आकलन तो बाद में आएगा, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है जिस तरह से, क्योंकि किसान पूरी साल मेहनत करके अपनी फसल को तैयार करते हैं और जब उनकी कटाई की बारी आती है, उनको मंडी में लेकर पहुंचना होता है, तब इस तरह की जो ओलावृष्टि या जो बारिश होती है, कई लोग उनको बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल अमित। और चूंकि हम लगातार देख रहे हैं कि प्रशासन भी अपनी तैयारियों के पुख्ते दावे कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन मंडियों की जो व्यवस्था है, जो स्थिति है, वो आखिर ग्राउंड लेवल पर क्या है। बहुत शुक्रिया अमित इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। देखिए, मंडियों में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं वो भी हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, लेकिन प्रदेश में मौसम का जो मिजाज बदला है उसकी वजह से थोड़ी परेशानी अब यहाँ पर किसानों के लिए भी शुरू हो चुकी है। और खबर चरखी दादरी से है, जहां अवैध खरीद को लेकर हंगामा शुरू हो गया है। आढ़तियों ने बवाल काटा है। मार्केट कमेटी सचिव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए